तो इस फाइनली हम निकल गए हैं निकल गए बानी हम निकल गए बानी मेला घूमे खातिर बैंगलोर में। पहले हम भोजपुरी बोलते ही नहीं थे बिल्कुल भी, और जो बोलता था उसको भी रोकते थे कि मत बोले। लेकिन हेलो आदू। भाई अभी भी लिमिट में बोलते हुए सभ्यता के साथ बस इतना ही बोलेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने। गाड़ी इधर पार्क कर दिया है और लड्डू है यहाँ पे, कहाँ है, वहाँ है। और यहाँ उनके पापा हैं, यहाँ उनकी मम्मी हैं और बहन उनकी आगे हैं। बहन तो शोर थोड़ी आ रही होगी, उसको इग्नोर कीजिएगा। और मैंने अभी फिर से लगाया है न्यूड लिपस्टिक, जो कि ना मात्रा मतलब सामने वाले को दिखेगा नहीं, बट आप लोग को फ़ोन में दिख जा रहा है थोड़ा, है कि नहीं। तो चलते हैं, अभी पता नहीं कौन से मेला में लेके जा रहे हैं। घूमने में कितना मज़ा आएगा वो जाके मेला पता वाला कुछ नहीं चलेगा। लगा है वहाँ पे, सिर्फ बच्चों के लिए है खेलने वाला झूला वगैरह। बच्चे ही खेलेंगे भाई, हमको कौन सा खेलना है। नो गोदी, लड्डू बोल रहा है गोदी ले लो। तुम गोदी नहीं लेना ना, नो गोदी, बिग बॉय नो गोदी। वो तो स्मॉल है ना, तुम ही बोलते हो ना ब्लॉग्स नहीं बनाती। आद्या स्मॉल है। आद्या को देख के प्राचित बोल रहा मुझे भी गोदी में आना है, तो यहाँ चढ़ गए हैं। बाकी हमको यहाँ भज्जी महक रहा है। अरे उसको उतारिए यार, गिर जाओगे आप भी, ये भी गिर जाएगा। नहीं गिरेंगे। वाह, अब तो पैर से चलने लग गया झूला देख के। बहुत मजा आ रहा है। आज तो प्राचित को सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहा है ना। नाव वाला बच्चा का थोड़ी है, तो हम सब लोग का है। ट्रैम्पोलिन है इधर, ट्रैम्पोलिन। यहाँ पे लगा हुआ है मस्त झूला, झूला से भी मस्त इधर लगा हुआ है कान में का झुमका। चलो 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 आ जाओ। और लड्डू को मैं लड्डू के पापा को बोल रही थी कि जाइंट व्हील पे बैठना है, तो लड्डू बोल रहा है नहीं बैठना है मम्मी। मम्मा हेलीकॉप्टर बैठना है बेट। हाँ हेलीकॉप्टर पे बैठोगे। इसमें डोरेमोन है। बाय प्राचित। बाय बेटू। डर लग रहा है? नो, ये तो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड होगा बस। क्या भर रहे हो इसमें आप? अरे निशान लगा के मारो, सब फूटेगा। हाँ कितना हुआ? एक मुझे दे देना लड्डू। लड्डू बताओ कौन सा वाला? कॉन्फिडेंस आ गया। हरा वाला, ब्लू वाला, हरा वाला। चलो अब कितना है? अभी और है ना, ये अभी फोड़ेंगे लास्ट में। बताओ पीला फोड़ेंगे ना? पीला। ये तो गाइस यहाँ पे लड्डू के पापा की बारी थी। ये डिस्कस कर रहे थे कि मुझे कितनी गोली दोगे, क्योंकि उतने में ही जो एक गोली था वो इनको मिला था, और मेरा मतलब जो बलून मैंने बोला था वो सब फूट गया था। यहाँ लड्डू के पापा ने भी मारा था, लेकिन उनका जो बलून है वो वेस्ट हो गया था चांस, क्योंकि मार नहीं पाए थे। और उसके बाद से यहाँ बोल रहे थे और एक दे दो, और एक दे दो प्लीज़, और एक दे दो। तो ये बोले कि नहीं और एक नहीं देंगे हम। और फिर रंजन के लिए हम बोले कि रंजन ले लेते। फिर हम बोले 50 में आप लोग कर लीजिए वापस से दोनों जन। तो यहाँ पे वो बोली रंजन को एक दान दे देंगे, एक दान। तो यहाँ पे एक चांस मिला रंजन को भी मारने का, लेकिन इतना ना हीरो बन रहे थे रंजन की, इनका तो बॉर्डर पार हो गया था। कोई भी बंद, इनका गोली ख़त्म हो गया, कोई बलून फूटा नहीं। बाकी इसी के साथ
याद आ रही है यूट्यूब की कहानी की, तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। बंदूक किसी और के हाथ में, कलर कोई और चूज़ कर रहा है कौन सा बलून फोड़ना है, और बलून खुद फूटने के लिए तैयार नहीं है, और गोली जो है वो मिस हो जा रहा है इधर से उधर जाके। तो जो लोग यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले जस्टिस आ रहे थे ना, तो हम तो चाहते हैं जस्टिस फॉर जनता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो फ़ोन कर रहे हैं और रो रहे हैं कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके साथ वैसा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि साफ साफ जो इमोशन का खिलवाड़ बनाया गया है वो सिर्फ जनता का बनाया गया है, और उस जनता में हम अपने आप को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि मेरा भी दिमाग का ऐसा खिलवाड़ बना दिया है ये लोग ना, मतलब समझ ही नहीं आता है कि यार बोल के 2 दिन तो टिक जाओ अपने बात पे, मतलब कि बोल भी रहे हो खुद ही, साफ भी कर रहे हो खुद ही, और उसके बाद से फिर उसका भी सफाई भी खुद ही देने आ जा रहे हो। तो मतलब ये चीज़ें बिल्कुल बकवास लग रही है। इसी बीच कम्युनिटी मैंने पोस्ट पढ़ा है, और मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि क्या करने की कोशिश की जा रही है, क्या करने की कोशिश नहीं की जा रही है। और देखो गाइस, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कमेंट करके बताना कि मास्टरमाइंड आपको कौन कौन लग रहा है इसमें, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई मैं नाम ले लूँगी तो बहुत बुरा लग जाएगा सबको, लेकिन एक आदमी है, एक आदमी को हायर किया गया है, और बेचारे इतना अफसोस लग रहा है ना कि जो जो एकदम मतलब जिनका दूर दूर तक मतलब ये सब चीज़ ना किया है। चलो मान लेते हैं कोई किसी ने अगर किसी को बोला भी है कि तुम ये सच लाओ वो सच लाओ, तो झूठ तो आप लोगों ने फैलाया है ना लोगों के बीच में, तभी तो वो इंसान बोल रहा है सच लाओ। और ये समझ में नहीं आ रहा है, एक दिन वो बंदा सच बन जाता है, एक दिन वो बंदा गलत लगने लगता है, एक दिन वो बंदा पता नहीं क्या। अभी तो बस मोटिव इतना ही दिख रहा है कि शादी टूटे, और एक की नहीं दो की टूटे, ताकि दोनों इंडिविजुअल हो जाए, मतलब चाहे वो फियांसे वाले हों या मैरिड हों, दोनों इंडिविजुअल हो जाए। और पता नहीं क्या है जो भी है, बट हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, और ऐसे तो कोई नहीं छोड़ेगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा। भले जब अब अपना सिक्का डूब ही रहा है तो डूबे। अब हम लोग भी ऐसे हैं ना कि गलत का तो साथ बिल्कुल नहीं दे सकते भाई। मतलब इतना सब कुछ चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है ना, मैं स्पेशली चाहती तो मैं एक व्लॉग बना देती, बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग गए हुए थे मेला वेला में, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और इसी बीच मनीषा भाभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, डे 1 से मैं यही बात बोल रही हूँ। और एक और बंदा जिनको अब करने की कोशिश की जा रही है, बट सिंपली क्योंकि बहुत सारे लोग उतने यूज टू नहीं होते हैं कैमरा की कि कैमरा पे आके ही अपना सारा तांडव करे, तो प्लीज़ उन लोगों को इतना घसीटने की ज़रूरत नहीं है। वरना जिस दिन जो लोग एकदम दुर्गा का रूप धारण किए, चंडी का रूप धारण कर लेंगे ना, तो अच्छे अच्छों की हवा निकाल देंगे। बोलते हैं ना, उतना ही किसी को तंग करो जितना खुद पे झेल पाओ, वरना जब तुमको दुनिया तंग करने लगेगी ना, तो तुमको खुद नहीं समझ में आएगा। अभी लिटरली इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि यार मतलब समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या चाहता है कोई भी इंसान। एक बात होता है ना स्पष्ट अपनी बात बोलना कि हाँ मेरा ये मोटिव है तो है, मेरा ये चीज़ है तो है। अब तो एकदम बेशर्मी की हद है। और बहुत सारे लोग इसी बीच में ये मैसेज फैला रहे हैं कि शादी करने वाले शादी, तो ये तो दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि भाई मतलब ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात कि आप लोग भाई बहन की शादी कभी देखे हो, लेकिन नहीं यहाँ ये भी पॉसिबल हो जाएगा यूट्यूब पे। भाई इतना ढोंग करने की क्या ही ज़रूरत थी। इससे अच्छा तो कम से कम मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ये टॉपिक ही इतना घटिया है ना कि इस पर थूकने तक का भी मन नहीं कर रहा है। इतना ज़्यादा घटिया, इतना ज़्यादा घटिया। लेकिन चलो जो भी है, आज सच नहीं आएगा कल सच नहीं आएगा, दबा दबा के अभी कोशिश तो यही की गई है कि इससे अच्छा है कि पूरी गंदगी आए, इस चीज़ को दबा ही दो, और उसके बाद से खुद क्लीन चिट लेके घूमते फिरो। और माथे पे शिकन ना आज से 15 दिन पहले दिखी थी, ना आज से 10 दिन पहले दिखी थी, और ना ही आज से 2 दिन पहले दिखी थी, और शायद ना कभी ज़िंदगी में वो शिकन दिखेगी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत हैबिचुएटेड हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल एकदम बेशर्मों की तरह, निर्लज बोलते हैं ना, निर्लज की तरह हंसते हैं, और सोचते हैं कि ये हंसी मेरी जैसे मैं दिखावा कर रही हूँ वैसे ही रह जाएगा। तो नहीं भाई, भगवान सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है भगवान।
और जब ना हंसाएगा तो ऐसा हंसाएगा ना तुमको तुम्हारी लाइफ पे कि समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या ऐसा किया है कि मुझे इतनी हंसने का, और तुम्हारे साथ साथ ना दुनिया वाले भी हंसने का मौका नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ मैं एक को नहीं बात कर रही हूँ, मैं सब किसी को बात कर रही हूँ। अब सब किसी को यानी जो जहाँ गलत है वो अपने आप को समझ जाए कि भाई कहाँ पे क्या गलत है। बस इतना बोलूँगी कि किसी को इतने लेवल तक तुम दुखी कर रहे हो ना, खुश तो तुम कभी नहीं होगे। और जिन लोगों का ये इनर मोटिव चल रहा है ना, अभी तो मैं यही बोल रही हूँ, जस्टिस फॉर जनता होना चाहिए भाई। जिन लोगों ने ये कबाड़ा मचाया और फैलाया है, इन लोगों को तो एकदम पता नहीं लोग देख क्यों रहे हैं, देखना क्यों पसंद कर रहे हैं। इन लोगों को तो एकदम जैसे इंसान घर से धक्के मार के निकालता है ना, वैसे सोशल मीडिया से भी निकाल देना चाहिए। अभी ये क्या है, कम बैक करना है। कम बैक भाई, तुम लोगों ने कम बैक करने लायक कोई काम किया है क्या? कोई मूवी बनाई है क्या जो फ्लॉप हो गया है? नहीं, तुम लोगों ने लाइफ के साथ खेला है, उसमें 2 जनों की लाइफ तो पूरी खिलवाड़ हो गई है, पूरी फैमिली की तमाशा बन गई है। चाहे वो हर किसी की फैमिली हो, चाहे वो मनीषा भाभी की फैमिली हो, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो और भी 2 फैमिली हो, 4 फैमिली हुई ना। फैमिली का तो तमाशा पूरा ही बन गया है और करने वाले सिर्फ 2 ही इंसान। तो कमबैक की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। कमबैक करना है, अर्निंग करना है, तो दुनिया में और भी सोर्स हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो। यूट्यूब पे बैठ के ही ये सब दूसरे को गंदी चीज़ें दिखा करके अगर कमाना, अगर ये कमबैक करना है तो भाई ऐसा कमबैक भगवान किसी को ना दे। अभी तो इतना सारा कुछ देखने को है ना, इतना सारा कुछ बोलने को है, बस किसी रीज़न बस चुप हूँ। और बस इतना कोई नहीं सोचे कि हाँ हम लोग के मुंह पे टेप लग गया। नहीं, हमारे मुंह पे टेप नहीं लगा है और ना ही लगा सकता है। यही धमका सकता है ना कि हमारी फैमिली मेम्बर में कोई एक जन जिसके ऊपर ये सब घूम रहा है, वो इंसान को पनिशमेंट मिलेगा या कुछ मिलेगा। तो अगर मिलेगा तो मिले, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गलत है वो गलत है। सिर्फ इतना ही मैं देख रही हूँ बस। हाँ, कुछ बिहेवियर पैटर्न मैंने भी ऑब्जर्व किया है, जैसे आइज़ को रेड हो जाना, एकदम बच्चों जैसा कभी बिहेव करना, कभी एकदम बड़ों जैसा बिहेव करना, जो कि मैंने इतने लाइफ में देखा ही नहीं था। बट कुछ चीज़ें मुझे भी उटपटांग लग रही हैं और उस चीज़ों के बारे में हमने पता किया है, तो जेन्युइनली हम लोग भी जान के शॉक्ड हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जाने माने इंसान से पता कर रहे हैं हम लोग। तो जिस वजह से पता चल रहा है कि नहीं भाई, ये इंसान का दिमाग सच में कंट्रोल में नहीं है। लेकिन दिमाग में कंट्रोल में हो या ना हो, कंट्रोल में ना होने का रीज़न भी कहीं ना कहीं वो इंसान खुद ही है, क्योंकि फर्स्ट डे से ही कोई किसी का दिमाग नहीं कंट्रोल करता। आपने अलाउ किया तभी कोई किसी का दिमाग कंट्रोल कर रहा है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, टाइम का इंतज़ार करते हैं, सारी चीज़ें सब कुछ सामने आ जाएंगी और जो अच्छा होगा वही होगा। बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और कोई कोई बोल रहा है कि हर बार कुछ अच्छे के लिए ही नहीं होता है। नहीं, हर बार ही अच्छे के लिए होता है। तुम्हें क्या मालूम कि इससे बुरा हो सकता था, अच्छा ही हो रहा है। अभी भी मैं बोल रही हूँ, हमारी फैमिली में इतना सब कुछ हो रहा है ना, अच्छे के लिए हो रहा है। क्या पता हम लोग किसी इंसान को खो चुके होते अपनी लाइफ पे, तब ये सब चीज़ें सामने आती तो इतना ज़्यादा रिग्रेट फील होता कि यार काश हम लोग ये चीज़ बचा लिए होते। लेकिन वही होता है ना कि सब अच्छे के लिए ही होता है, और भगवान करे सब अच्छे के लिए ही हो। जो हम लोग किए हैं वो हम लोग काटेंगे। जो जो अभी इस टाइम बो रहा है वो उसको काटना ही पड़ेगा, चाहे वो काटे चाहे उसके थ्रू बाकी लोग काटे। यार अपने आगे पीछे के लोगों का भी सोच लो यार। दोनों मतलब हर किसी को मैं बोल रही हूँ, हर किसी को। तुम्हारे आगे पीछे माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, कुछ कुछ तो होगा ना, बीवी पति पत्नी, कुछ तो होगा। उन लोगों का तो सोचो यार। तुम लोग तो एकदम क्या ही बोलूँ मैं, मतलब एकदम हद पार हो चुकी है चीज़ें। अभी मैं सोच रही थी लाइव भी आऊँ, लेकिन इतनी गंदी चीज़ें चल रही हैं कि जितना इन सब चीज़ों का अवॉइड करो, बस इतना ही दिख रहा है कि लोगों को बस पागल बनाया जा रहा है। बस इससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता।